नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है। यदि आप भी अपने घर में बिल्ली पालते हैं और उसके बच्चों को संभालते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके घर में और आपकी ज़िंदगी में, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आज के इस दौर में बिल्ली और कुत्ते पालना और उसको साथ में लेकर घूमना एक फैशन सा बन गया है। बिल्ली पालना सही है या गलत, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपने भी बिल्लियों के बारे में और उनके अनेक संकेतों के बारे में सुना होगा, पर आज हम जो हकीकत बताने जा रहे हैं वह हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि बिल्ली हर उस जगह जाती हैं जहां लोग रहते हैं। जब बिल्ली आपके घर में होती है या आपके घर के आसपास होती है या फिर आप किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं और बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो क्या होता है, यह हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, श्री हरि भी कहते हैं कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है वह बहुत ही शुभ होता है। उस घर के सभी कार्य आसानी से हो जाते हैं। उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत का एक बेटा था जो पूरी तरह अपाहिज था। वह ना बिस्तर से उठ पाता था, ना ही चल फिर पाता था। उसे खाने पीने में भी दिक्कत होती थी। उस औरत को हमेशा अपने बेटे की चिंता लगी रहती थी। वह सोचती थी कि मेरे इस बेटे का क्या होगा। इसी तरह एक साल बीत जाता है। अगले साल उस औरत का एक और बेटा होता है। वह भी बिल्कुल पहले वाले के जैसे पूरी तरह अपाहिज होता है। अब उस औरत को और ज़्यादा चिंता सताने लगी कि मेरे दोनों ही बेटे अपाहिज हैं। अब इन दोनों का क्या होगा, इनका भविष्य कैसा होगा, ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। यही सोचते हुए वो अपना तीसरा साल भी बिता देती है। जब तीसरा साल बीतता है तो तीसरे साल भी तीसरा बेटा पैदा होता है। वह भी पहले वालों के जैसे ही ना चल पाता था और ना ही बिस्तर से उठ पाता था। वह भी पूरी तरह से अपाहिज था। अब उस औरत को और ज़्यादा चिंता सताने लगी कि मेरे 3 बेटे हैं और तीनों किसी काम के नहीं हैं। वो अपना खुद का ध्यान भी नहीं रख सकते और ना ही अपना कोई भी काम खुद कर सकते हैं। अब इनका पालन पोषण कौन करेगा, इनका भविष्य क्या होगा। मैं भी कब तक जिंदा रहूँगी, कब तक इनका ध्यान रखूँगी। जब तक मैं जीवित हूँ इनका ख्याल रखूँगी। मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। यह चिंता उस औरत को खाए जा रही थी। अब वह औरत सोचती है कि मैं एक और बच्चे को जन्म दूंगी। वह बच्चा मेरे जाने के बाद इन तीनों का ख्याल रखेगा। उसके बाद वह अपने चौथे बेटे को जन्म देती है, लेकिन वह भी बिल्कुल पहले 3 बच्चों के जैसे ही था, पूरी तरह से अपाहिज। अब उस औरत की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। वह बहुत ज़्यादा चिंतन में आ गई। वह सोचती है कि शायद मेरी कोख में ही कमी है। मेरी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वह अपाहिज ही होगा। मेरी कोख ही खराब है। कुछ समय बाद वह 5वें बेटे को जन्म देती है, लेकिन वह भी पहले वालों के जैसे ही अपाहिज होता है। वह औरत अब पूरी तरह टूट जाती है और सोचती है कि शायद मेरे नसीब में ही सिर्फ अपाहिज बच्चे ही लिखे हैं। दोस्तों, पहले बच्चे के बाद वह सोचती है कि क्या हुआ, मेरा एक बेटा अपाहिज है। मेरा दूसरा बेटा सही सलामत होगा जो मेरे इस बेटे का भी ख्याल रखेगा। दूसरे के बाद तीसरा और चौथा, उसके बाद अब 5वां बेटा भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वह औरत चिंता में डूबी रहती है और खून के आंसू पीती रहती है। खून के आंसू पीते हुए अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। इतनी चिंता में होते हुए भी वह अपने 5 बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से रखती है।
वह घुट घुट कर जिए जा रही थी। अब कुछ समय बाद एक सफ़ेद बिल्ली उस औरत के घर में आती है। दोस्तों, वह सफ़ेद बिल्ली उस औरत के घर में रहने लग जाती है। कुछ समय बीतने के बाद वह बिल्ली अपने सुंदर से 4 बच्चों को जन्म देती है। जब वह बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है, तब उस औरत का पहला बच्चा ठीक हो जाता है, बिस्तर से उठकर चलने फिरने लग जाता है। वह औरत बहुत खुश हो जाती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखती है और उनका बहुत अच्छे से लालन पालन करती है। अब वह औरत खुश होती है कि क्या हुआ अगर मेरे बाकी बच्चे ठीक नहीं हैं, एक तो ठीक है, यह उन सब का ख्याल रखेगा। कुछ दिन बाद बिल्ली का फिर प्रभाव होता है और उसका दूसरा बेटा भी ठीक हो जाता है। इस प्रकार जब भी बिल्ली का प्रभाव होता, उसका एक बेटा ठीक हो जाता। ऐसे एक एक करके उस औरत के सारे बच्चे ठीक हो गए और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर के सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली को अपने घर में पालना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं और बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो अशुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस काम के लिए नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली आकर रोती है तो अपशगुन होता है। साथ ही जो लोग फैशन के लिए या अपने फ़ायदे के लिए बिल्ली पालते हैं, यह अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में बिल्ली रहती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा रहता है। लेकिन दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।